अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं, इनको दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कहलाता है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आइटम और दूसरा कहलाता है एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम। ये दोनों क्या हैं? रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आइटम और एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम। इसी को देखेंगे आज के इस लेक्चर में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आइटम जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें एक्चुअली ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है और इसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं स्टूडेंट को कि वो बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकता, बहुत लेंथी नहीं लिख सकता, बल्कि आप उसे एक स्पेस देते हैं या कुछ सवाल में ऐसा पूछते हैं कि जिसका वो मुख्तसर ही जवाब देगा आपको। तो इस तरह का जो आइटम है इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आइटम। और इसकी मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसमें वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने में, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफ़ाइन या डिस्क्राइब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से गिव रीजंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे बच्चा जो है वो बहुत ही लिमिटेड जो है सवाल का जवाब लिखता है, यानी आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया आइटम को कि इसके अंदर ही, इस दायरे के अंदर ही आपने जवाब देने, इससे ज़्यादा आप लेंथी नहीं लिख सकते। तो इस तरह के आइटम को कहा जाता है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आइटम। जैसे हम एक सवाल आपके सामने मैं एक मिसाल के तौर पर पेश करना चाहूँगा। मसलन सवाल ये है कि इन द स्पेस प्रोवाइडेड डिफाइन असेसमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पॉर्टेंस। यानी एक स्पेस आपने दे दी है, उस स्पेस के अंदर रहते हुए बच्चे ने बताना है कि असेसमेंट क्या है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। दैट्स इट। उससे आगे वो मज़ीद एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने। या आप मसलन सवाल है कि डिफाइन आइटम एनालिसिस, तो यहाँ पे आपने स्पेस प्रोवाइड कर दी, उस स्पेस के अंदर रहते हुए बच्चे ने आइटम एनालिसिस के बारे में बताना है। इससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता, ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने। इसी तरीके से इसकी दूसरी टाइप जो है, ऐसे टाइप क्वेश्चन की जो आप बना सकते हैं, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम। और एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास, कि वो रिस्पॉन्ड करना चाहता है आइटम पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जितना कुछ वो लिखना चाहता है वो फ्रीली, इंडिपेंडेंटली वो लिख सकता है। और इसमें कोई लिमिट नहीं होती, इसमें आप लिमिटेड नहीं होता बल्कि ओपन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और एक बच्चा जो है अपने रिस्पांस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। तो जहाँ पे आप कोई लिमिटेड नहीं उसमें रखते, जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, बच्चे को मौका देते हैं, फ्रीडम देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से लिख सकता है जो भी लिखना चाहे, तो इस तरह के रिस्पांस को कहते हैं एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम। ये जो सवाल है एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन या एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम जो है ये कहलाता है। जैसे इसकी मिसाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। समराइज एंड राइट अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ये एक सवाल है, एक दफ़ा मैं फिर पढ़ देता हूँ आपको। समराइज एंड राइट अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ अ रिसर्च ऑन ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपने क्रिटिकली रिसर्च जो है उसके मुताबिक आपने समराइज़ करना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, डिस्कशन करनी है। तो इट्स ओपन, इट्स फ्लेक्सिबल। यहाँ पे बच्चा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी उसके पास नॉलेज है, क्रिटिकल एबिलिटीज़ हैं, उनको जहन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक उसको अपनी मर्ज़ी से फ्रीली जो है लिख सकता है। तो ये वाला सवाल कहलाता है एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम। तो दो तरह से बेसिकली हम डिवाइड करते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन को। एक रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आइटम कहलाता है सवाल, और दूसरा जहाँ पे आज़ादी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वहाँ पे आप महदूद नहीं कर रहे, लिमिटेड नहीं कर रहे, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, बल्कि बच्चे को मौका दे रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकता है। तो ये वाला सवाल कहलाता है
एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम या क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों जो टाइप्स हैं ऐसे टाइप की, इनकी समझ आ गई होगी, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम की। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।